क्यों नहीं कर पाते कि उसमें आदिकाल से हमारी आसक्ति बंधी हुई है। कोशिश करते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं छूटने के लिए, फिर भी नहीं छूट पाते। तो किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ कोई पकड़ लेता हमको, मानसिक कल्पनाएं पकड़ लेती हैं, हम उसमें रुचि लेने लग जाते हैं, और या शारीरिक संबंध में भूल जाते हैं। जैसे कोई हमारा संबंधी है, कोई हमारा सेवा करता है, उसका शरीर छूट जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। अरे उसका प्रारब्ध पूरा होगा, वो शरीर छूटेगा ही छूटेगा, दुख सुख का उसमें सवाल ही नहीं है। उसमें तुम दुख सुख मानते तो तुम संसार में बंधे हुए हो। तो इसमें हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। मुक्त पुरुष जो होते हैं, जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं, हर्ष शोक से रहित होते हैं। तो होनहार सोही तन होई, ताय मान जीव काय ग्रोही। होनहार है वो होता रहेगा, संसार इसी प्रकार चलता रहेगा, उसमें हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। विवेकमान पुरुष जो है संसार में हर्षित शोकित नहीं होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। शरीर तो क्या प्रारब्ध के अधीन रहेगा, प्रारब्ध का से सुख दुख भोगेगा, पर मानसिक रूप से वो स्वतंत्र रहते हैं। मन के अंदर किसी प्रकार की उलझन नहीं रहती उनके अंदर, तो सभी प्रकार की कल्पनाओं को मिटा देते हैं विवेक द्वारा सभी प्रकार की कल्पनाओं को मिटा के मानसिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त होती है। मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होता है, वो शांति प्राप्त होती है। जो मानसिक रूप से उलझे रहते हैं उनको शांति प्राप्त नहीं होती, तो मानसिक कल्पनाओं से उनको निजात मिल जाती है, और सभी कल्पनाओं को निजात करके फिर, और संसार में जैसा भी व्यवहार होता है, जैसा होता है प्रारब्ध के अनुसार, उसमें वो दुखी सुखी नहीं होते। तो हम चाहिए कि संसार में तो रहे हम, पर संसार से मानसिक संबंध न जोड़े। प्रारब्ध के संबंध तो चलेंगे, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा चलेंगे, और मानसिक संबंध ही हमको सुख दुख देने वाले हैं। ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसको नहीं कहना चाहिए। कोई हमारे संपर्क में आ गया तो हम दुखी सुखी होते हैं, किसी को अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा भी कहेंगे, पर बाकी के वो सुख, जब तक हम संसार को अच्छा बुरा कहते रहेंगे, जब तक संसार के जाल में हम फंसे रहेंगे। संसार के जाल से छूटना है तो संसार में अच्छे बुरे की कल्पना छोड़ देनी चाहिए। संसार जैसा है वैसा है। संसार से संबंध जोड़ेंगे तो हमको सुखी दुखी होना पड़ेगा। संसार से संबंध, मन के अंदर संसार से संबंध नहीं रखना चाहिए। शरीर से व्यवहार चलेगा, व्यवहारिक संबंध चलेगा, कोई बात नहीं, पर मानसिक संबंध संसार से तोड़ देना चाहिए। यदि मानसिक संबंध हमने संसार से बनाए रखा तो हमारा बंधन बना रहेगा। असली बात है, मानसिक बंधन ही वो दुखदायी है। बंधन मन का ही है, छुटकारा भी मन से होता है। बंधन भी मन का माना हुआ है और मुक्ति भी मन की मानी हुई है। तो यदि बंधन चाहते हो तो मन से बंधो, मन से बंधेंगे तो बंधन मानेंगे, और मन से बंधन तोड़ दीजिए तो मुक्त हो जाओगे। हम मानसिक रूप से संसार से बंधते रहते हैं, नाना प्रकार के हर्ष शोक रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है वैसा है। प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस परिस्थिति में हम उलझ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, कोई हमको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले फिर दूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई। तो इसी प्रकार से संसार में ये सब चलता रहता है। अपन को इससे बिल्कुल ही हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। हर्ष शोक से रहित होकर के अपने निर्विघ्न रूप से अपने मन को कंट्रोल में रखते हुए हर तरह से अपन को स्थित रहना चाहिए, और संसार में बिल्कुल ही संबंधों में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा है। जब तक हम संसार से संबंध मानेंगे, जब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए मानसिक रूप से संसार का संबंध तोड़ देना चाहिए। सही संबंधी संबंध चलते हैं प्रारब्ध के अनुसार। ये प्रारब्ध के
कोई बात नहीं, इससे कोई वो नहीं है, पर मन का संबंध ही हमको बांधता है। मन के द्वारा जहाँ हमारी आसक्ति होगी वहाँ हम बंध जाएंगे। तो मन को अपना खुला रखो, बिल्कुल निर्विघ्न रखो, छूटा हुआ रखो मन से। मन के द्वारा संसार से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमको जो है संसार में रहे और संसार से मानसिक संबंध न रखें। और प्रारब्ध का अनुसार शरीर का सुख दुख जो होगा सो होगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध का है, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, शरीर में कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ, ये प्रारब्ध के स्वरूप हुआ सब। इसलिए निर्विघ्न रूप से हमको संसार में रहना चाहिए। सभी प्रकार के संबंधों को, आसक्ति को, ये आसक्ति है तो मोहाशक्ति, संसार में हमारा मोह है, ये मोहाशक्ति ही बंधन का कारण है। मोहाशक्ति को त्याग करके संसार में रहो तो हम मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संत गुरु जी ने कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।